ये सब समझने के लिए हमें उस स्वीट कोटिंग को एक बार थोड़ा हटाना पड़ेगा। इस दौर में केवल जानकारी होना बचाव नहीं है। तो वो जो आसक्ति है मीठे के पीछे, वो आसक्ति हमें। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू BNF। आज पूरा देश इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा है। चलिए इस मौके पे आज हम इंडिपेंडेंस के बारे में बात कर लेते हैं। इंडिपेंडेंस का मतलब सेल्फ सस्टेनेबिलिटी से है, यानी कि आप अपनी ज़रूरतों के लिए मार्केट पे कितना डिपेंडेंट होते हो। आज बाज़ार ग्लोबल हो गया है क्योंकि आप पूरी दुनिया से कहीं से भी आपको आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पेशकश हो सकती है। कुछ चीज़ों में बाज़ार में हम अपनी तरफ से भी पेशकश करते हैं, जैसे कि हम इस स्वीट कोटेड मार्केट में अपना एक प्रोडक्ट लेके आए हैं। हमारा प्रोडक्ट हनी है और हमने ये प्रोडक्ट इसलिए चूज़ किया है क्योंकि ये हमें बहुत ही ज़्यादा स्वीट लगता है। इस फील्ड को हमें जानने के बाद हमें बहुत सारी अमेजिंग फैक्ट्स पता चले। जितने भी कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स हैं उनकी ग्राउंड रियलिटी से भी हम परिचित हुए। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने कंज्यूमर्स को इतना इंटेलिजेंट बना दूँ ताकि वो इतने सेल्फ सस्टेनेबल हो जाएं कि वो अपने लिए गुडनेस का चुनाव कर सकें। अगर आप छोटे छोटे एग्जाम्पल से देखेंगे तो आप अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, उसकी कीमत चुकाने के लिए तो अपने आप को तैयार कर लेते हैं, लेकिन उस कीमत में आपको क्या क्वालिटी मिल रही है वो आपको समझना होगा। आज चाइना की मार्केट इस देश में हर फील्ड से इंडिया की मार्केट को कैप्चर कर चुकी है और अब अगर हिंदुस्तान को हनी पेश करेगा तो चाइना एक लेबोरेटरी में बना हुआ हनी आपको पेश कर सकता है। लेकिन बीइंग ए कंज्यूमर, क्या आपको नहीं लगता कि आपको पता होना चाहिए कि हनी जो एक सिरप के फॉर्म में आपके पास आया है, स्वीट तो है लेकिन क्या वो हनी है? तो ये समझ आपको एज ए कंज्यूमर होनी चाहिए। और क्योंकि हम इस प्रोडक्ट से, इस फील्ड से हम जुड़े हुए हैं, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने कंज्यूमर्स को इस फील्ड की तो हम सच्चाई बिल्कुल तय और ग्राउंड रियलिटी से बता पाएँ। तो आज मैं आपको थोड़ा सा हनी को ही लेकर के मैं फोकस करता हूँ, टेकिंग सम अदर एग्जाम्पल्स टू। हम सबको पता है कि हमारी एक बहुत बड़ी कमजोरी एक स्वीटनेस हो गई है। हमें जो स्वीटनेस से जो हमें एक तरह का किक मिलता है, अगर किसी चीज़ में स्वीट की कोटिंग कर दी जाए और वो चीज़ अपने क्वालिटी पैरामीटर्स पे उतनी खरी नहीं है, तो क्या हमें वो स्वीटनेस फ़ायदा करेगी? क्या हमें उस स्वीट कोटिंग से अपनी जो हमने मूल्य चुकाया है उसकी हमें वैल्यू मिल पाएगी? ये सब समझने के लिए हमें उस स्वीट कोटिंग को एक बार थोड़ा हटाना पड़ेगा, तभी हम ग्राउंड रियलिटी को समझ पाएंगे। हमें ग्राउंड रियलिटी समझने में बीज ने बहुत हेल्प की है हमारी, और हमें बीज के बिहेवियर को समझना इसलिए पड़ा कि हम बीज से फेमिलियर एक इकोसिस्टम डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे, और उसी कोशिश में हमें बीज के बिहेवियर का पता चला, उनकी इंटेलिजेंसी का पता चला, इस यूनिवर्स में उनका होना पता चला। उनका होना कितना ज़रूरी है ये सब तो आपको किताबों में पढ़ने को मिल जाएगा, लेकिन मैं जो भी कुछ आपको बता रहा हूँ वो अपने अनुभव से बता रहा हूँ। और किताबी ज्ञान भी बिल्कुल जानकारी के लिए काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन इस दौर में केवल जानकारी होना बचाव नहीं है। अब जानकारी के बाद आपको उस जानकारी के पीछे क्या ऑथेंटिसिटी है, क्या ऐसा एक्सपीरियंशियल ग्राउंड है जहाँ से वो जानकारी रिलीज हो रही है। मैं आपको किस तरह से इंडिपेंडेंट बना सकता हूँ स्पेसिफिकली इस फील्ड से रिलेटेड। और ये फील्ड क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वीट है और हमें मालूम है कि ये पूरी दुनिया स्वीटनेस के को लेकर के कितनी ज़्यादा डिपेंडेंट है। इस पूरे जीव जगत में मिठास को लेकर के इंसान के अलावा और कोई जीव इतना ज़्यादा आश्रित नहीं है।
तो वो जो आसक्ति है मीठे के पीछे, वो आसक्ति एनर्जी के शॉर्टकट से रिलेटेड है। तो हमारा शरीर एनर्जी के शॉर्टकट को बहुत ज़्यादा समझता है। तो एक रेस्पॉन्स होता है लाइफ का, वो है टू ऑप्ट लीस्ट रेजिस्टेंट पाथ। तो एनर्जी के लिए भी हमारा जो अंदरूनी हिस्सा है, वो अगर उसे कोई शॉर्टकट मिल जाए तो एनर्जी के लिए वो अपना जो एक बेसिक और नेचुरल स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को बाईपास कर सकता है। अगर हम खाने में अगर बहुत ज़्यादा स्वीटनेस को हम इंट्रोड्यूस कर दें तो ये बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत धीरे धीरे अपने आप को एक तरह से स्टॉप करना शुरू कर देता है। स्वीटनेस के ऊपर हमने बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं। जब हम बात करते हैं कि क्या हनी के अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, क्या हनी एक मेडिसिन है या एक स्वीटनर है, और अगर एक स्वीटनर है तो स्वीटनेस के हमारे पास में बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं। तो उनमें हनी का जो फॉर्म है वो कहाँ स्टैंड करता है? हनी एक ऐसा सोर्स है, वो एक डिवाइन सोर्स माना गया है। इंसान हमारे जो टेस्ट बर्ड्स हैं उनके साथ खिलवाड़ कर सकता है। वो एक ऐसा सब्सटेंस तैयार कर सकता है जो दिखने में, टेस्ट करने में बिल्कुल एक जैसा होगा, लेकिन जब आप उस प्रोडक्ट को समझने की कोशिश करेंगे, उसकी केमिस्ट्री को जानने की कोशिश करेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि हर स्वीटनेस वो स्वीटनेस नहीं है जिसके लिए हम अच्छा फील करते हैं। तो आज हिंदुस्तान पूरी दुनिया में डायबिटीज़ के मामले में जो मेडिकल कंडीशन है हिंदुस्तान की, वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ख़राब है। मैं जिस स्टेट से बिलोंग करता हूँ, उस स्टेट की खूबी होती थी, जहाँ पे एक रिचनेस को अगर डिफ़ाइन किया जाता था तो यहाँ के फूड को लेकर के डिफ़ाइन किया जाता था। आज मैं अपने क्षेत्र में ही अगर बात करूँ तो डायबिटीज़ के केसेस इतने ज़्यादा हैं, और जब हमने इस स्वीटनेस के फील्ड में जब हमने एंट्री की तो हमें सबसे पहला डर ये था कि स्वीटनेस तो इंसान के लिए जान का जोखिम बनता जा रहा है, और आप इस फील्ड में एंटर कर रहे हो कि जहाँ पे आप स्वीटनेस को बेचना चाहोगे। क्या होगा उन लोगों का जिनको डायबिटीज़ की शिकायत है? और आपने सुना होगा हनी नॉर्मल मीठे से बहुत ज़्यादा मीठा होता है, और आप ऐसी कंडीशंस में मीठे को बेचने की बात करेंगे। फिर हमने एक कैंपेन रन किया था जहाँ पे हमने दिवाली जैसे ओकेजन्स पे, जहाँ पे स्वीट्स का मार्केट पूरी तरह से फुल हो जाता है, तो उस वक्त हमने रियलाइज़ किया कि अगर इसका इंट्रोडक्शन इस प्रोडक्ट का करना है तो हम हेल्थ के प्रोस्पेक्टिव से कर सकते हैं। और हमने गिफ्ट हेल्थ का हमने एक कैंपेन रन किया दिवाली के मौके पे, और हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली। उसके पीछे एक ही रीज़न था कि आज कंज्यूमर को स्वीटनेस के बारे में जानकारी नहीं है। आज कंज्यूमर को जो स्वीट सब्सटेंसेस होते हैं उनमें क्या चेंजेस होते हैं, उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, वो नहीं पता है। जैसे मैं अगर एक फ्रूट खाता हूँ, बहुत ज़्यादा स्वीट फ्रूट खाता हूँ, जैसे ग्रेप्स है, जैसे पाइनएप्पल है, मैंगो है, तो उस स्वीटनेस में क्या फ़र्क है? और अगर मैंने मान लीजिए मैंने शुगर केन का जूस पी लिया, या मैंने जेगरी खा लिया, शुगर केन से बनने वाला प्रोडक्ट, और अगर मैं रिफाइंड वाइट शुगर की बात करूं तो उस शुगर में क्या अंतर है तो सभी मिठास, स्वाद के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो सभी मीठे हैं, लेकिन क्या सभी मीठा एक समान है? क्या उस मीठे के शरीर में जाने पे क्या शरीर का रेस्पॉन्स बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि एक नॉर्मल वाइट शुगर का है? हमने पता लगाया, हमने फील किया, हमने उसका एक्सपेरिमेंट किया, तो हमें पता चला कि हर स्वीटनेस का रेस्पॉन्स एक जैसा नहीं होता। अगर आप हनी को कंज्यूम करते हैं तो हनी का इम्पैक्ट बहुत ही हमें एकदम ऑपोजिट लगा। कई बार हमने अपने शरीर में ये
प्रैक्टिकल करके देखा कि जैसे ही हम स्वीट्स खा लेते हैं तो हमें काफ़ी देर तक भूख नहीं लगती है। वहीं अगर हमने हनी को खाया तो हनी से हमें तुरंत भूख लगने लगती है। स्वीटनेस उसके अंदर ज़्यादा होती है और ग्लूकोज की परसेंटेज थोड़ा सा उसमें कम होती है। तो एक तरह का हमारा फ्रक्टोज और ग्लूकोज का जो रेशियो हमें देखना पड़ता है हनी के केस में, और उस रेशियो का देखने का मतलब ये है कि ग्लूकोज परसेंटेज अगर ज़्यादा होगा तो उसके कॉन्टेक्स्ट में बॉडी के अंदर इंसुलिन का प्रोडक्शन भी उसी रेशियो से बढ़ता है, क्योंकि उस ग्लूकोज को हमें बॉडी को ब्लड में मिक्स होने के बाद उसे सेटल करना होता है बॉडी की परफॉर्मेंस को देखते हुए, बॉडी की फर्दर जो एक्टिविटी को देखते हुए। अगर आपने वो स्वीट कंज्यूम किया है, हाई ग्लूकोज अपने अंदर डाला है और आपने कोई एक्टिविटी नहीं की है, तो जो एक्स्ट्रा इंसुलिन का जो स्पाइक बनेगा वो हमारे लिए एक तरह की एक ऐसी कंडीशनिंग बना देता है जब हमारी बॉडी सेल्फ प्रोडक्शन इंसुलिन का हमेशा हाई करके रखेगी, और जब वो इंसुलिन का प्रोडक्शन कॉम्प्रोमाइज़ होने लगता है तो फिर हमारी इंसुलिन की ज़रूरत को हमें फिर बाहर से इंसुलिन से पूरा करना पड़ता है। रिफाइंड शुगर से मधु को हमें अलग से समझना होगा। ये इस तरह से सब्स्टिट्यूट नहीं है कि जो आपकी केवल मिठास की ज़रूरत को पूरा करेगा। इसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, और अगर आपने केवल इसे मीठे के तौर पे ही देखा तो फिर आप बाजार से मिलने वाली कॉर्न सिरप या फिर कोई अलग स्वीटनेस को आप खरीदते वक्त ये ख्याल नहीं करेंगे कि मैंने क्या खरीदा है। और हनी उतना सस्ता नहीं है जितना सस्ता आपको रिफाइंड शुगर या कोई और सिरप मिल जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और हमारी फील्ड में सबसे बड़ा जो एक तरह का चैलेंज है वो यही है कि आज कंज्यूमर को ये नहीं पता है कि वो उस स्वीटनेस के पीछे उसका राज क्या है, उसकी केमिस्ट्री क्या है, और केवल इसलिए वो जो स्वीटनेस मार्केट की है वो हमारी जो बीज जो हनी कलेक्ट करके लेके आती हैं, इतना एफर्ट लगा के लेके आती हैं, हमारे जो लैंडलेस फार्मर्स हैं, हमारे बी कीपर्स हैं, वो जो हनी प्रोड्यूस करते हैं, वो हनी उसकी मार्केट में डिमांड कौन करेगा फिर? हमारी फील्ड में जो सप्लाई डिमांड का जो केओस बना है उसके पीछे डुप्लीकेट हनी का यानी कॉर्न सिरप या चाइनीज सिरप का बहुत बड़ा रोल है। और आज हमारी फील्ड उस क्राइसिस को झेल रही है, और उस क्राइसिस से बचने के लिए हमारे पास एक ही हमारी फाइंडिंग निकल के आई है कि जो कंज्यूमर है जिसे हमारे प्रोडक्ट की ज़रूरत है उसको एजुकेट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और यही रीज़न है कि आज इस तरह की इंडिपेंडेंस की बात मैं कर रहा हूँ कि आपको अगर पता चल जाए, आपको अगर ये समझ आ जाए, तो वो असल में हमारी बीइंग अ कंज्यूमर एक तरह की सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की स्टेट होगी। पिछली वीडियो में मैंने हनी की क्वालिटी, हनी के क्रिस्टलाइजेशन के बारे में बात की, और अब मैं आपको अगली वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं फील्ड में लेके चलूं, और फील्ड से आपको हनी बीज जो हैं वो हनी का प्रोडक्शन कैसे करती हैं उससे थोड़ा सा हिंट लगना शुरू होगा कि हनी इतना ईजी और इतना